नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सराय शाही में दहाड़े एक व्यक्ति को घेर कर दबंगों ने की लाठी डंडों से मारपीट व फायरिंग। जब ये सब मेरे पिता को घेर कर मारपीट कर रहे थे तो मैं पास में ही खड़ा हुआ था। इन लोगों ने मेरे पिता को मारा और फायर झोंक दिया, अयान ने कहा। छाता में दिन दहाड़े हुई फायरिंग में बाल बाल बचा पीड़ित। छाता कोतवाली के सराय शाही इलाके में शाम के समय लगभग 3:30 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति अपने घर के लिए रास्ते में होकर घर जा रहा था। पहले से घात लगाकर बैठे हुए कई लोगों ने उसे रोककर लाठी डंडों से मारपीट करते हुए तमंचे से फायर झोंक दिया। वहीं पीड़ित के द्वारा इन लोगों को भगाकर अपनी जान बचाते हुए थाना छाता कोतवाली पुलिस की शरण ली और अपने ऊपर किए गए हमले मारपीट व फायर झोंकने की लिखित तहरीर थाना छाता कोतवाली पुलिस को दी। वहीं सूचना पाकर थाना छाता पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची तो उस समय मारपीट उपद्रव करने वाले लोग वहां से फरार हो गए। वहीं पीड़ित और पीड़ित के बेटे ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी आपराधिक किस्म के लोग हैं। इन लोगों का इतिहास रिकॉर्ड राया थाने में बहुत ही खराब है। वहां से ये यहाँ छाता में आकर रह रहे और दबंगई करते हैं और आए दिन महिलाओं से भी छेड़छाड़ करते रहते। इनकी वजह से इलाके में भय माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने बताया, मेरे साथ पहले भी या 3 बार घटना कर चुके हैं। पहले भी मेरे द्वारा थाना छाता पुलिस को प्रार्थना पत्र दिए गए थे परंतु मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। मुझे 151 में पाबंद कर दिया गया था। आज फिर इन सभी ने मेरे साथ इस घटना को अंजाम दिया। मुझे इन लोगों ने रास्ते में जाते हुए रोक कर पहले मारपीट की और फिर तमंचे से मेरे ऊपर फायर झोंक दिया और मैं जान बचाकर भागा और इधर उधर भागते हुए थाना छाता कोतवाली में आया हूँ। घटना की मेरे द्वारा लिखित तहरीर पुलिस को दी है। वहीं पीड़ित के बेटे ने बताया कि इन लोगों के द्वारा मेरे पिता को घर जाते हुए रास्ते में रोककर मारपीट की और मैं पास में खड़ा था। इन्होंने मेरे पिता के ऊपर तमंचे से फायर झोंक दिया जिसमें मेरे पिता बाल बाल बच गए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इलाके में की गई दिन दहाड़े मारपीट फायरिंग में किन लोगों का ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है कि इलाके थाना छाता पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं कर पाती है। क्या नाम है तुम्हारा? अयान। अयान, बताएं क्या हुआ मामला, क्या है? ऐसा हुआ, मुझको दोपहर में 2 बजे रोटी खाना आया। मैं गैस वेल्डिंग का काम करूं। मैं 2 बजे रोटी खाना आया, मुझको गाली भी बकी और मुझको मारने की धमकी दी और मैं जा रहा था और 4 बजे फिर मैं आया तो मेरे पापा को एक पैर में लाठी दी और एक नाया दी और फायर करा। फायर उनके गोली लगी नहीं, इधर चली गई गोली। किसने की फायर? अलीम ने। तो तुम कहाँ थे उस समय? मैं यहाँ खड़ा था। पास में ही खड़े थे? हाँ। तो इसकी सूचना फिर पुलिस को नहीं दी तुमने? दी थी, आई पुलिस, ये भाग गई। भाग गए हैं वो लोग? नगीना है। किस जगह की रहने वाली हो? साई सराय। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है, गब्बर हमारा निकल के जा रहा था सीधी नज़र से। उसे कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं कि क्या होगा यहाँ पे। जैसा भी निकल के जा रहा वहाँ के पीछे एकदम 4 भाई लाठी लेके भागे तो बस के पैर में और कमर पे मारी है। कपिल, शकील और अलीम और खलील 4 जाने लाठी लेके माँ तक भगे, दरवाजों तक घेरा से। एक ने फायर करा। कैसे 10-20 मिनट हुई होंगी। तो पुलिस आई है? पुलिस अभी आई थी यहाँ। अच्छा, उसके बाद कोई पकड़ा गया? नहीं, भग गए वो। अच्छा, हाँ, उन्हीं के सामने भग गए एकदम। भगते हुए उन्होंने देख लिए। तुम्हारा क्या नाम है? तो मेरा नाम है मुबीना। क्या घटना हुई? मेरा ही बेटा। अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हर वक्त के ऐसी में करेंगे और कई दिन ऐसी जान से मार के पटक देंगे तो मैं क्या करूँगी। और अब भी सरिया निकाल के नहीं लाया, वो तो मुँह में न मारता। अभी जान से ही मारा। मेरा नाम पंजाबी है। क्या घटना हुई है? ना ये क्या 4 जने आए थे, वो अकेले को लाठी मारी थी। मेरा वो घेरे थी, मेरे बड़ा भाई था, वो बड़े भाई हमारे। अच्छा, हाँ, मैं सो रहा था, मैं अभी उठ के आया था जब मुझको पता चली थी। तो आपके भाई को गोली लगी है? हाँ, गोली इन्हें चलाई थी, गोली नहीं लगी थी, मैं ना लाठी लगी थी, वो कमर पे लगी थी। हाँ, इन्हें गोली चलाई थी। पुराने दुश्मनी है? पहले लड़ाई हो चुकी थी। पहले हो चुकी है? हाँ, पहले लड़ाई हो चुकी है, बिल्कुल गोली लगा रहे हैं ये। तो जो फायर हुई थी तुमने देखी थी? नहीं, मैं चली थी गोली, सबने देखी थी। ऐसा कोई 20 मिनट के आसपास की। 20 मिनट? हाँ यानी कि 4 बजे की? हाँ, 4 बजे की। हाँ, तो यहाँ जो पड़ोसी हैं सबने देखा है या घटना हुई है? कोई नहीं था, सुमसाम थी। आवाज तो पड़ोसियों को सुनी होगी। हाँ, अब तो बात तो पड़ोसी ने सुनी होगी। ये पूछ सकते हो आप पूछ सकते हो। तुम्हें किसने बताया घटना के बारे में? कैसे पता लगा घटना? मेरा भाई आ रहा था बाजार से तो वो तैनात तैयार बैठे थे, उसके पीछे से एक लाठी थी, एक पैर में दी थी और तीसरे भाई के हाथ में उसने फायर किया था। तुम यहीं थे? मैं अंदर टीवी देख रहा था, फायर की आवाज़ हुई तब मैं बाहर निकल के आया।
बावन जी गब्बर गब्बर कहाँ के रहने वाले हैं? सराय साई। तो बताएं क्या समस्या है, छाता थाने आए? जी साहब, मैं अपने घर जा रहा सीधा। खलील उमर रजाज, बाप का नाम उमर रजाज है, अब उसका लड़का खलील, चारों बाप बेटे बैठे थे, एक अलीम और एक कपिल। मैं घर जा रहा था, शकील ने मुझे रोका कि भाई तेरा लड़का गाली बक रहा छोटा वाला। मैं भाई अगर गाली बक रहा तो साले मैं तुम्हारी दुकान के सामने मारूंगा। मैंने इतनी कहा उनसे, बोला नहीं नहीं तू नहीं मारेगा, मैं ना मारूंगा। और वो धाक लगा के पहले ही बैठे थे मुझे मारने के लिए, मुझे क्या पता मुझे मारेंगे। इतनी मैं बात ही कर रहा हूँ, पीछे से उसका छोटा भाई आया अजीम, उसने लाठी दी है। खलील ने तमंचा निकाला है। मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ, उल्टा सीधा सीधा भाग रहा हूँ बाजार की तरफ, इधर उधर होता हुआ। एक फायर करिए मेरे पीछे, लेकिन मैं जान बचा के वहाँ से भाग गया हूँ साहब। ये तीसरा बाकी आ उनका। तो फायर भी किया तुम्हारे ऊपर? जी हाँ, फायर लाठी भी मारी है? हाँ लाठी देखो आप। पुरानी कोई दुश्मनी? हाँ, मेरे बच्चे से लड़ा, पहले मेरा बच्चा मारा था। पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी थाने में, 151 में, एक दिन में जेल रह के भी आया था। कितने दिन पहले? करीब महीने 2 महीने हो गए होंगे। तो इस 3-4 घटना ये कर चुके हैं मेरे साथ ऐसी। 3-4 घटना कौन सी हो गई? एक तो आपने अभी बताई। हाँ, और एक महीने पहले, और उससे पहले कम से कम साल भर पहले। ये बदमाश आदमी है साहब, इन्होंने मर्डर भी करे हैं खलील ने। ना तो इनका इतिहास उठवा लो आप राय थाने से, सब मालूम पड़ जाएगी। तो तुमसे क्या दुश्मनी की वजह ये है? दुश्मन ये अपना वहाँ पे रौब रखते हैं। क्या करते हैं? जी साहब, मैं तो टेम्पू चलाता हूँ। तो वहाँ जा रहे थे तो कितने लोगों ने घेरा था? चारों ने घेरा था। कौन कौन थे? एक खलील, बाप का नाम उमरदराज, एक शकील, बाप का नाम खलील, एक कपिल, बाप का नाम खलील, और एक ये तो किस छोटा जगह का वाला। मामला था ये इसकी दुकान के सामने का मामला था। कहाँ है उसकी दुकान? ये सराय साई में है जी। यानी जो गोली आपको दांगी गई है वो सराय सही था? हाँ जी। तो तमंचा था, क्या था? जैसे कट्टा था साहब, कट्टा। कट्टे से चला? हाँ। तो अब आपने कोई प्रार्थना पत्र जी दिया साहब। 112 पे कोई कॉल? 112 कॉल नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर आत्मा पत्र दे चुका हूँ मैं। तो आपको बचाया किसने? बचाया क्या, मैं उल्टा सीधा भागा हूँ वहाँ से। दौड़ करके? हाँ, कोई नहीं था वहाँ पे, ये 4 थे बस। इन्होंने सुमसाम देखी कि कोई भी ना कर लो काम है, धाक लगा के बैठे पहले से। तो यहाँ प्रार्थना पत्र दे दिया? दे दिया था। तो कोई तुम्हारी जो पुरानी रंजिश, कोई जमीन विवाद या न कोई वैसा जमीन विवाद नहीं है, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनका इतिहास उठवा लो। तुम्हारे साथ लड़ाई करते हैं किसी और? हर एक किसी के साथ मनचाह बजिया पीट देते हैं ये, अच्छा। कि बहुत कांड है इनके। क्या करते हैं और ये लोग? हैं क्या करते हैं? ये बदमाश हैं, ये पुराने बदमाश है खलील। काम धंधा क्या करते हैं ये? काम धंधा क्या, ये अब तो लड़के इसके पंखे भंकों का काम कर रहे हैं। इसका काम यही है, चोरी चकोरी का। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी सवेरा न्यूज।